नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है रवि और पॉलिटी की सीरीज़ में ये आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और इसी दिन भारत के पहले मंत्रिमंडल का स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो संविधान सभा का गठन किया गया था उसके बाद और भारत के आज़ाद होने तक यानी कि 15 अगस्त 1947 तक भारत की सरकार कौन चला रहा था। दोस्तों जो भारत की सरकार चला रहा था उसी को कहते हैं हम अंतरिम सरकार। इसमें कौन शामिल था, किसके पास कौन कौन से विभाग थे, वही सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। दोस्तों इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, अंत तक देखिएगा। अगर कोई कमी लगे तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस चैप्टर की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम भी स्टेट पीएससी एकेडमी है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था, यानी कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यह गठन किसके आधार पर हुआ था? यह गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर इसका गठन हुआ था। इस परिषद के जो सदस्य थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे उसी के सदस्य इस अंतरिम सरकार के भी सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो वायसराय थे और जो उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर ये सभी नाम दिए गए हैं कौन कौन इसके सदस्य थे और किस किस को ये विभाग, कौन कौन से विभाग दिए गए। इसको ध्यान से देखिए। जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हें कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए और विदेश एवं राष्ट्र मामले वाला विभाग उनको दिया गया। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह विभाग और सूचना एवं प्रसारण विभाग दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। जॉन मथाई, उनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया। बाबू जगजीवन राम जो थे उनको श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह जो थे उनको रक्षा विभाग दिया गया और C.H. भाभा उनको कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। उसके बाद लियाकत अली खान, उनको वित्त विभाग दिया गया। अब्दुल रब निश्तर, इनको डाक एवं वायु विभाग दिया गया। आसफ़ अली, इनको रेल एवं परिवहन विभाग दिया गया। C. राजगोपालाचारी जो थे उनको शिक्षा एवं कला का विभाग दिया गया। I. चुंद्रीगर, इनको वाणिज्य विभाग दिया गया। गजनफर अली खान, इनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया और जोगिंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया। तो दोस्तों ये जो टेबल है इसको काफ़ी ध्यान से याद कीजिएगा क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर हमारा जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था इसमें यही इम्पोर्टेंट है किसको कौन सा विभाग दिया गया था, कौन इसमें शामिल थे, कौन नहीं थे, इसी टाइप के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 15 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जो पहले प्रधानमंत्री थे स्वतंत्र भारत के वो जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें कौन कौन सदस्य थे और किस किस को कौन सा विभाग दिया गया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो जो लोग शामिल हैं उनका नाम आप एक बार यहाँ देख लीजिए। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको वो प्रधानमंत्री बने
और उनके पास विदेश राष्ट्रमंडल एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग उनके पास रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको गृह, सूचना एवं प्रसारण तथा राज्य विभाग उनको दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनको शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई उनको रेल एवं परिवहन विभाग दिया गया। आर के शनमुखम चेट्टी उनको वित्त विभाग दिया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनको विधि विभाग दिया गया। बाबू जगजीवन राम जो थे उनको श्रम, और सरदार बलदेव सिंह जो थे उनको रक्षा विभाग दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। C.H. भाभा उनको वाणिज्य विभाग दिया गया। और रफ़ी अहमद किदवई उनको संचार विभाग दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। और नरहर विष्णु गाडगिल जो थे उनको कार्य तथा खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। ये सभी जो लोग थे ये पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे। इन सबको कौन कौन से विभाग दिए गए ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इनको काफ़ी सावधानी पूर्वक याद कीजिएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल नहीं थे और कौन कौन इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एक, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, यानी कि कौन इसका सदस्य नहीं था। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बाबू जगजीवन राम। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा था, तो इसमें देखिए कौन शामिल नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, और कौन सा है, सी राजगोपालाचारी थे। तो कौन शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बेस पे हमने कुछ MCQs तैयार किए हैं, उन MCQs को आप एक बार देखिए। जैसे निम्नलिखित कथनों पर, ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने स्टेटमेंट वाइज, जैसे कि आजकल UPPCS परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में देखते हुए ये प्रश्न कराए हैं, ताकि इससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके और इस चैप्टर पर पकड़ अच्छी बन सके आपकी। जैसे अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। तो ये अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अंतरिम सरकार में वायसराय कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही बात है। उपाध्यक्ष कौन था, नेहरू, इसलिए अध्यक्ष जो थे जो वो वायसराय थे अंतरिम सरकार। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में भारत के प्रधानमंत्री थे, नहीं, ये प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया था, मंत्रिमंडल का जो गठन किया था उसमें प्रधानमंत्री थे। इसीलिए कौन कौन से सही है, पहला सही है और दूसरा सही है, इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2, यानी कि ए, इसलिए उत्तर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जैसे ये है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, हाँ ये रहा। जैसे सदस्य और विभाग, ये अंतरिम सरकार के बारे में क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखना भूल गया। अंतरिम सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित, लियाकत अली खान, ये बिल्कुल सही बात है कि उनको वित्त विभाग दिया गया था। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया था, और आसफ़ अली को रेल एवं परिवहन दिया गया था, ये भी सही है। तो इसके तीनों सही हैं, तो इसके ये कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, इसलिए उत्तर डी। दोस्तों देखो, ये टेबल तो आपको याद करनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। इस टेबल को आप घोट के पी जाओ, जिससे कि आपको याद रहे कि किसको कौन सा विभाग दिया गया था, जिससे आपका प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, आपके प्रश्न सही होने चाहिए। इसलिए आपको ये टेबल दोनों याद करनी ही होंगी। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के सभी सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे, सभी सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, ये बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद हुआ, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है, तो दूसरा है केवल सही। इसका मतलब केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार में वित्त विभाग
लियाकत अली खान के पास था। ये हमने अभी पढ़ा, बिल्कुल सही है। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जॉन मथाई के पास था। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमने अभी पढ़ा था। गृह विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो यहाँ हम देखते हैं गृह विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। यहाँ देखिए, राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 और 2, इसलिए सही उत्तर है ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य अंतरिम सरकार का पार्ट नहीं था, मतलब कौन सा सदस्य नहीं था अंतरिम सरकार का। जॉन मथाई थे, लियाकत अली खान थे, आसफ़ अली थे, कौन नहीं थे, डॉक्टर मियां, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मंत्रिमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, बिल्कुल सही बात है। प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। इस मंत्रिमंडल में वायसराय कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष था, बिल्कुल गलत है। ये अंतरिम सरकार के लिए था, ना कि स्वतंत्र भारत के लिए, इसीलिए केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये भी अंतरिम सरकार उससे मंत्रिमंडल से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा विभाग दिया गया, विधि। KR षणमुखम चेट्टी को कौन सा विभाग दिया गया, वित्त, ये हमने अभी पढ़ा था। और राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य। देखिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य और षणमुखम चेट्टी को वित्त और डॉक्टर अंबेडकर को विधि। इसका मतलब ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पे आपको ये अगर तीनों सही हैं तो कौन सा आंसर चूज करना होगा, डी, 1, 2 और 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, बिल्कुल सही बात है, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद CH भाभा को वाणिज्य विभाग दिया गया, बिल्कुल सही है ये, इसलिए कौन कौन से सही हो जाएंगे, डी, 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, बिल्कुल सही है। जगजीवन राम श्रम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग दिया गया था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही सही आंसर है। और नरहर विष्णु गाडगिल को कार्यखाना एवं ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही बात है। ये अंतरिम सरकार की बात है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय RK षणमुखम चेट्टी को दिया गया था, ये भी सही है, ये हमने अभी देखा था। दोनों सरकारों में गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं। इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ये यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन देखे और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देखे और इस चैप्टर को पूरा ठीक तरीके से करने का प्रयास किया है। लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये टेबल जो है आपको कौन सा विभाग किसके पास था ये याद करनी ही पड़ेगी। आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा और एक बात ज़रूर याद कीजिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे वही अंतरिम सरकार के सदस्य थे। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और जो भी आपको कमी महसूस लगे या फिर कोई सुझाव हो आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें और बेहतर करने का प्रयास करें। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।